तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल में फैमिली ऑफ सर्कल्स या फिर सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो उसका टॉपिक तो मैं समझा दिया था लास्ट क्लास क्या है, उसके ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इन एडिशन टू दैट हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स था कि अगर दो सर्कल है, दो सर्कल, ये पहला सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f4y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये सेकंड सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्कल हमारा हो गया क्या, ये दो सर्कल जो है ना कुछ ऐसा है, ये हमारा पहला सर्कल है और ये हमारा दूसरा सर्कल है। Now these two circles are intersecting at this place। अगर ये पॉइंट देके कोई तीसरा सर्कल जाता है तो उस सर्कल का जो है ना इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड सर्कल का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, पहला सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड सर्कल का इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो लैम्डा या फिर k जो भी लेने से चलेगा, ऑलराइट। फर्स्ट सर्कल के इक्वेशन प्लस k टाइम्स ऑफ सेकंड सर्कल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। हम k भी लिख सकते हैं, लैम्डा भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू दिस वन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सर्कल एंड द सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। तो पहले तो हम लिख लेते हैं सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल equation of circle passing through the intersection of the passing through the point of intersection of the two circles of the two circles क्या x square plus y square minus 8x minus 2y plus 7 is equal to 0 and दूसरा वाला सर्कल क्या है, a square plus y square minus 4x, a square plus y square minus 4x plus 10y minus 8 is equal to 0 each। जब बीच लिखेंगे क्या होगा, पहला सर्कल का इक्वेशन प्लस k टाइम्स ऑफ सेकंड सर्कल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 प्लस k लिखो या फिर मैं लैम्डा लिखता हूँ, लैम्डा ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, लैम्डा टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस या फिर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब बोला है कि ये जो सर्कल का इक्वेशन हमको मिला, ये जो सर्कल का इक्वेशन हमको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल जो है ना इसका जो सेंटर है वो y एक्सिस का ऊपर है। ये सर्कल का सेंटर हमारा y एक्सिस का ऊपर है, तो फिर हमको इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा y एक्सिस का ऊपर कैसे। तो सेंटर निकालने के लिए सर्कल को हम लोग जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लिखते हैं। फिर जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद क्या करते हैं, उसमें x का कोएफिशिएंट बाय -2 y का कोएफिशिएंट बाय -2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम करते हैं जनरल इक्वेशन का फॉर्म में। अभी यहाँ पे x स्क्वायर दो जगह में है, तो उसको जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लाने के लिए x स्क्वायर एक जगह में करना पड़ेगा। तो व्हाट विल यू डू, लेट अस सी। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा y स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा x प्लस 10 लैम्डा y माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
तो बनेगा क्या फिर 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई स्क्वायर माइनस 8 माइनस प्लस 4 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस अभी हम y लेंगे कॉमन, माइनस y लेने से 2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस 10y 2 माइनस 10 लैम्बडा इंटू y, then finally we have plus 7 minus 8 lambda, plus 7 minus 8 lambda is equal to 0। ये हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, लेकिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म में तो नहीं है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का फॉर्म में है। लेकिन हमको सेंटर निकालने के लिए हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, जनरल इक्वेशन वो होता है। तो अभी हम ये 1 प्लस लैम्बडा जो है ना थ्रू आउट डिवाइड करते चलेंगे, तो हमको मिलेगा क्या फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा इंटू x माइनस 2 माइनस 10 लैम्बडा बाय 1 प्लस लैम्बडा इंटू y प्लस 7 माइनस 8 लैम्बडा बाय 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्या इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड बोलने से जनरल इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। अब इसका सेंटर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका जब सेंटर निकालेंगे तो सेंटर क्या निकलेगा, सेंटर इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट बाय -2, ये हमारा x का कोफिशिएंट है बाय -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 4 प्लस 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा कॉमा y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे बाय 2 -2 हो जाएगा तो माइनस कट जाएगा, तो 1 माइनस 5 लैम्बडा 1 माइनस 5 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा। ये हमारा सेंटर हो गया। लेकिन सवाल में हमको बोल रखा है कि सेंटर जो है y एक्सिस का ऊपर है, मतलब एक्सिस या फिर x कोऑर्डिनेट उसका 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे एज सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, सो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज लैम्बडा का वैल्यू सिंपलीफाई करने से हमको मिलता है -2। तो लैम्बडा का वैल्यू हमको मिल गया -2। तो लैम्बडा -2 मिल गया, तो फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लैम्बडा का जगह -2 पुट कर देंगे तो ये -x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2 पुट करने से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये -2 पुट करने से हो जाएगा हमारा 20 प्लस 2 22 माइनस 22 y एंड देन -16 होने से 7 माइनस 16 हो गया -9। Therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लिख सकते हैं therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 22y एंड -9 इज इक्वल टू 0। तो सारे माइनस उड़ा देता हूं मैं, तो उड़ा दूंगा सारे माइनस, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 22y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन द सेम थिंग यू डू, चेक द कैलकुलेशन, अगर कहीं पे मैं मिस्टेक कर दिया हूं तो करेक्शन कर लेना, लेकिन फिलहाल सीखी है मेरे को लगता है, ठीक है। तो हो गया ये सवाल। अब अगला सवाल हम देखते हैं क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल दिस एंड द सेंटर लाइंग ऑन दिस वन। वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब शुरू में अगर हम देखेंगे तो वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे, फिर रास्ते में जाके अटक जाएंगे कहां पे, सेंटर निकालने का बाद। अभी सेंटर निकालने के बाद ये क्वेश्चन में हम क्या किए, क्योंकि सेंटर y एक्सिस का ऊपर होता था तो x 0 कर दिए। अगर कभी कभी बोलता है कि सेंटर x एक्सिस का ऊपर है तो उसका y का वैल्यू 0 कर देंगे। अगर यहाँ पे बोला है कि सेंटर इस लाइन का ऊपर है तो सेंटर निकालेंगे और इस लाइन का इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है बोल के
इस सेंटर जो है इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक्स और वाई के जगह में सेंटर का वैल्यू डाल देंगे तो उसमें से लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अभी, और डिटेल्स में नहीं लिखते हैं, सर्कल दोनों पहले ही लिखा हुआ है, मैं इस पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चालू करता हूं, है ना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x square plus y square minus x plus 4y minus 3 plus lambda times of x square plus y square minus 4x minus 8y plus 2 is equal to 0। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x square plus y square minus x plus 4y minus 3 plus lambda x square plus lambda y square minus 4 lambda into x minus 8 lambda into y plus 2 lambda is equal to 0। ये बन गया। तो x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो विल गेट व्हाट 1 प्लस लैम्बडा इनटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्बडा इनटू y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 लैम्बडा, 1 प्लस 4 लैम्बडा इनटू x प्लस 4 माइनस 8 लैम्बडा इनटू y प्लस माइनस या फिर प्लस लिख देता हूं 2 लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी हमारा सर्कल का इक्वेशन जनरल का इक्वेशन का फॉर्म में लिखने जा रहे हैं हम लोग। अभी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस लैम्बडा डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा होल इनटू x प्लस 4 minus 8 lambda by 1 plus lambda into y plus 2 lambda minus 3 by 1 plus lambda is equal to 0। तो ये आ गया हमारा सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का फॉर्म में हम लिख लिए हैं। अब इसका सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर निकलेगा क्या देखते हैं। तो सेंटर इज इक्वल टू, सेंटर इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट बाय -2 होता है, तो x का कोफिशिएंट हो गया ये पूरा का पूरा, बाय -2 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट 1 प्लस 4 लैम्बडा ऊपर 2 डिवाइड किया हो तो 2 into 1 प्लस लैम्बडा आ गया, कॉमा अभी हम क्या करेंगे इसमें -2 डिवाइड करेंगे, तो इसमें प्लस है तो -2 डिवाइड करने से इसका साइन चेंज कर देता हूं मैं, तो यू आर गेटिंग व्हाट 4 लैम्बडा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा। तो ये मिल गया हमारा सेंटर। अब ये सेंटर जो है ना वो रहता है उस लाइन का ऊपर, तो उसमें पुट कर लेते हैं एच सेंटर लाइज ऑन द लाइन, as center lies on the line x plus y plus 1 is equal to 0। so क्या हो जाएगा, पुट कर लेते हैं यहाँ पे इसको, तो मिलेगा क्या 1 प्लस 4 लैम्बडा बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्बडा, ओके, प्लस y मतलब प्लस 4 लैम्बडा माइनस 2 बाय 1 प्लस लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब एलसीएम आ गया 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्बडा, सो यू विल गेट व्हाट हियर 1 प्लस 4 लैम्बडा प्लस 8 लैम्बडा माइनस 4 प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया लैम्बडा का, सॉरी ये इक्वेशन आ गया, एलसीएम जो लिए थे क्रॉस कर दिए इसके साथ 0 हो गया। अब ये 4 लैम्बडा प्लस 8 लैम्बडा 12 प्लस 2 14 लैम्बडा हो गया, और इधर कितना आ रहा है 1 प्लस 2 3 माइनस 4 माइनस 1, तो 14 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 हो गया, उस तरफ चले गए तो 1 हो गया, तो लैम्बडा का वैल्यू 1/14 हो गया। अब ये लैम्बडा का वैल्यू जो 1/14 है ना,
तो उसको हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। जो सर्कल का इक्वेशन हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो काफी कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, इसमें पुट करेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 14 आएगा, 14 इधर मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो लिख सकते हैं therefore equation of circle is, therefore equation of circle is ओके लिख सकते हैं therefore equation of the circle is, therefore equation of circle is क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 4y माइनस 3। उसके बाद क्या है, लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू हमारा कितना है 1/14, तो प्लस 1/14 आ गया यहाँ पे, और इनटू ये वाला पार्ट आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, उसके बाद माइनस 8y माइनस 2, देन फाइनली इज इक्वल टू 0 हो गया। हो गया। अभी एलसीएम ले लेंगे तो ये 14 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 14x स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 56y माइनस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली कितना हो गया, 14 प्लस 1 15 हो गया, 15x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर, उसके बाद x कितना हो रहा है माइनस 18x, फिर y कितना हो रहा है प्लस 48y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो फैमिली सर्कल में दो सर्कल का इंटरसेक्शन देके अगर तीसरा सर्कल जाता है तो फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू 0 करो, फिर उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, सॉरी जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लाना है। व्हाट टू डू फॉर दैट वन सबको पता चल गया होगा कि पहले लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन ले लो, xy कॉमन ले लो एक्सेट्रा, फिर 1 प्लस लैम्डा डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, हमारे पास सर्कल का भी इक्वेशन जो दिया है, तो सर्कल क्या क्या दिया है, एक तो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax0, और एक हो गया क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन देके जो भी सर्कल जाएगा उसका इक्वेशन हो जाएगा ऑफ कोर्स फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 0। खत्म। अब इसको हमको क्या करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद x स्क्वायर y स्क्वायर xy कॉमन ले लेंगे, फिर 1 प्लस लैम्डा डिवाइड कर देंगे। So let us do that. So it will be x square plus y square minus 2ax plus lambda x square plus lambda y square minus 2b lambda y is equal to 0. So it will be 1 plus lambda into x square plus 1 plus lambda into y square minus 2ax minus 2b lambda y is equal to 0. So it is now x square plus y square minus 2ax by 1 plus lambda minus 2b lambda by 1 plus lambda y भी साथ में है is equal to 0। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें से हम निकाल सकते हैं क्या, इसका सेंटर। तो सेंटर क्या निकलेगा फिर, सेंटर इज इक्वल टू
center is equal to x coefficient by -2, so it is coming a by 1 plus lambda, y coefficient by -2, so it is coming b lambda by 1 plus lambda। ये सेंटर हमारा हो गया जो कि इस लाइन का ऊपर है। कौन सा लाइन का ऊपर है? x by a minus y by b is equal to 2। तो लिख सकते हैं as the center lies on the line x by a minus y by b is equal to 1, so पुट कर लेते हैं s के जगह में a by 1 plus lambda डिवाइडेड बाय a है ही हमारा, माइनस y के जगह में क्या पुट हो जाएगा? b lambda by 1 plus lambda, b lambda by 1 plus lambda होल डिवाइडेड बाय b is equal to 2। तो ये a के साथ a कैंसिल हो गया, ये b के साथ b कैंसिल हो गया, तो हमारा जो एलसीएम हो गया 1 प्लस लैम्डा हो गया। ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 है तो माइनस यहाँ पे लैम्डा है, तो इज इक्वल टू 2। ऑलराइट ना। अब हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा का वैल्यू निकाल देना है। तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा। आई नीड लैम्डा, तो ये 2 को इधर ले आता हूँ, लैम्डा को उधर ले लेता हूँ, तो मिलेगा हमको -1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया हमारा -1/3। अब मैं इसको और कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, इसका आगे का काम जो है ना दैट यू कैन डू। क्या करना है हमको? ये लैम्डा का वैल्यू जो है ना ये लेके इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये वाला इक्वेशन हमको नजर आ रहा है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फिर हमको इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल जो है वो मिल जाएगा। रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। यहाँ पे लैम्डा के जगह में कितना पुट करेंगे? 1/3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को समझ में आया? ये सब नो जल्दी से बताओ। ओके, अगला सवाल सेम है, खाली यहाँ पे बोला है कि having radius is equal to 2। having radius is equal to 2, तो हम लिखते हैं कि रिक्वायर्ड सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x square plus y square minus 4 plus lambda times of x square plus y square minus 2y minus 2 is equal to 0। minus 2 is equal to 0। अब इसको थोड़ा मैं जल्दी कर लेता हूँ, तो क्या मिलेगा हमको? 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई, है ना। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 लैम्डा आएगा, माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। या फिर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 4 प्लस 2 लैम्डा ब्रैकेट में आ सकता है। तो अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस लैम्डा तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है ना वो सेंटर क्या हो जाएगा? s का कोफिशिएंट बाय -2, x तो है ही नहीं तो 0 हो गया, और y का कोफिशिएंट बाय -2 मतलब लैम्डा बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा हो गया। ये हमारा सेंटर हो गया जो कि -3, होता है। सवाल में सेंटर से हमको रिलेशन नहीं है, सवाल में निकालने के लिए बोला है क्या? रेडियस जो है वो 2 है, तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं जो कि g² होता है मतलब 0 प्लस x स्क्वायर होता है मतलब लैम्डा स्क्वायर बाय 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस c। अब c का वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट पूरा x y का खत्म होने के बाद जो कांस्टेंट बचेगा वही c है। यहाँ पे c का जगह में है माइनस ऑफ दिस वैल्यू, तो एक माइनस पहले है, c में जो माइनस है वो इसको प्लस कर देगा, तो बनेगा फिर 4 प्लस 2 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा। तो ये हो गया हमारा रूट अंडर, इसका ऊपर देना पड़ेगा ताकि ये
हो जाए आर, तो आर बन गया ये, तो इसका वैल्यू जो है ना इज इक्वल टू 2 हमको दिया है। अब ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन को थोड़ा करने से हमको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है लैम्डा का वैल्यू। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज बी 4। So it will be now lambda square plus ये हो गया 4 plus 4 lambda plus 2 lambda plus 2 lambda square is equal to 4 plus 8 lambda plus 4 lambda square। मैं इसका होल स्क्वायर कर दिया, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये लैम्डा स्क्वायर का साथ ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल कहाँ हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। ये लैम्डा स्क्वायर है 2 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर, इधर 4 लैम्डा स्क्वायर था, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर हमारा लैम्डा स्क्वायर हो गया। फिर ये हमारा क्या 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 6 लैम्डा, यहाँ पे 6 लैम्डा हो रहा है, यहाँ पे हमारा 8 लैम्डा है, तो ये उधर जाएगा माइनस होके तो आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा। ओके, उसके बाद हमारा नंबर जो आ गया वो देखते हैं क्या है। नंबर आ गया हमारा क्या 4 प्लस, अच्छा ये 4 के साथ ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 के साथ ये 4 कैंसिल हो रहा है। और कोई कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है कांस्टेंट। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा कॉमन लेने से लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू -2। अब लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेने से तो कोई मतलब नहीं है, यही वाला इक्वेशन आ जा रहा है, तो ये लैम्डा का वैल्यू हम लोग -2 ले लेंगे, तो हमको मिलेगा दूसरा जो इक्वेशन होगा लिख। मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, लैम्डा का जगह में -2 डालना है। 0 वाला लैम्डा का वैल्यू जो है ना उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि 0 वाला अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, मतलब वही सर्कल का इक्वेशन दे देगा। तो लैम्डा का वैल्यू हम लेंगे -2 एंड अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। -2 लेके इसको लेके यहाँ पे हम पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। आ गया समझ में सबको, ये सुनो। चलो, तो ये बन गया हमारा क्या, सर्कल का इक्वेशन, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल में हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता था, जैसे ये जितना सारा क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन में बोल सकता था कि फाइंड द पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड आल्सो पासेस थ्रू अनदर पॉइंट। मतलब एक और पॉइंट देके पास करता है, सेंटर वेक्टर नहीं देता, बोलता है पास करता है। तो अगर वो केस होता तो इन दैट केस हम लोग क्या करते, ये जनरल इक्वेशन में लाने का जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन लिखेंगे और इस इक्वेशन में सीधा सीधा वो पॉइंट पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो सर्कल है ना पास कर रहा है। सपोज यहाँ पे बोलता है कि 1 1 देके पास करता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड आल्सो थ्रू द पॉइंट 1 1। तो इसमें x का जगह में 1, y के जगह में 1 डालते चलो, तो फिर लैम्डा का वैल्यू मिलेगा 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे पुट कर देना टू फाइंड द रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, चलो ये हमारा हो गया क्या, क्या बोलते हैं उसको, फैमिली ऑफ सर्कल्स या फिर सिस्टम ऑफ सर्कल्स। लेट अस कम टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। सर्कल में टेंजेंट एंड नॉर्मल हमको क्या पढ़ना है, सर्कल में हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे क्या है। तो ये हो गया हमारा एक सर्कल। ये सर्कल का ऊपर एक पॉइंट होगा, ये सर्कल का ऊपर एक पॉइंट होगा। हमको पता है कि अगर एक पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, ये पॉइंट हो गया हमारा x1, y1। सपोज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना हमारा हो गया क्या x1, y1। अब ये पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सर्कल को एक ही जगह में टच करेगा, मतलब उसी पॉइंट में खाली टच करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेंजेंट। मतलब ये लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, इसको हम टी लिख सकते हैं, टेंजेंट टी। अब जो भी लाइन इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा एट दिस पॉइंट, उसको बोलेंगे नॉर्मल एट दिस पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल एट दिस पॉइंट। मतलब ये लाइन अगर होगा ना, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर्मल।
ओके, ये हमारा टेंजेंट था और ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल। तो क्या रिलेशन है टेंजेंट एंड नॉर्मल में? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट एंड नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ध्यान रखना ये चीज का ऊपर कि नॉर्मल जो है ना हमेशा सेंटर देके पास करता है सर्कल। सर्कल का सेंटर जो है ना उस पॉइंट का थ्रू में नॉर्मल पास करेगा। एवरी नॉर्मल टू ए सर्कल, सर्कल का ऊपर जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर, मतलब एवरी रेडियस इज ए नॉर्मल। जिस पॉइंट में कट करेगा सर्कल का सर्कमफरेंस को, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ ये परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल को मतलब रेडियस इज आल्सो नॉर्मल टू ए सर्कल। सो ये हो गया हमारा टेंजेंट। अब हम देख रहे हैं कि टेंजेंट एक लाइन है। हम क्या देख रहे हैं? टेंजेंट एक लाइन है। तो लाइन है तो लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का 3 फॉर्म है। एक बोलते हैं हम पॉइंट फॉर्म, एक हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, एक बोलते हैं स्लोप फॉर्म। तो तीनों पॉइंट जो है ना हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, x² + y² = r² के लिए। बाकी वो सब भी हम बना सकते हैं बट हमारा फोकस जो होगा x² + y² सॉरी x² + y² r² जो है ना उस इक्वेशन जो है ना उस इक्वेशन में हम फोकस करेंगे। लेट मी टेल यू, अब हम सर्कल पढ़ेंगे, इसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ेंगे, सारे नॉनलीनियर केसेस होता है। अच्छा, उसमें अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन कभी निकालना है ना तो हम एक सिंपल सा फंडा का यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा। क्या बता रहा हूं, x² को ना रिप्लेस कर देना x(x1) में। क्या करना है हमको? x² को रिप्लेस कर देना है x(x1) में। x² will be replaced by x(x1). y² को रिप्लेस कर लेना है हमको y(y1). ये मैं पॉइंट फॉर्म का बारे में बता रहा हूं। और उसके बाद अगर समथिंग इनटू x होगा, जैसे 2gx होता है, 2gx होता है, तो 2gx को हम रिप्लेस कर देंगे क्या? g into x plus x1। और 2fy को रिप्लेस कर देंगे 8 into y plus y1। तो अगर ऐसा रिप्लेस कर देते हैं तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन जो है ना वो मिल जाता है। अगर हम x² को x(x1), y² को y(y1), 2gx को g into x plus x1, मतलब इसको आधा कर देना है x plus x1, सॉरी 2fy को f into y plus y1 रिप्लेस कर देंगे तो सर्कल का इक्वेशन निकल जाता है, टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाता है। ये सब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए एक कांसेप्ट है जिसको यूज कर सकते हैं। अगर भूल गया तो, नहीं तो ठीक है, हम भी तो पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं, ये हमारा पॉइंट फॉर्म का बात कर रहा हूं। पॉइंट फॉर्म मतलब क्या हो गया? सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट में टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। अगर ये सर्कल x² + y² = r² है तो x² को हटा देंगे तो x(x1) हो गया, y² को हटा देंगे y(y1) हो गया, इज इक्वल टू r²। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। वेरी इजी टू रिमेंबर। x² को हटाओ x(x1) करो, y² को हटाओ y(y1) करो, और बाकी जो है x अगर होगा ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा। ये बन गया हमारा सर्कल का इक्वेशन, सर टेंजेंट का। अगर हमारा सर्कल ऐसा है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? x² को x(x1) लिख दिया मैं, y² को y(y1) लिख दिया, x² is x(x1), y² is y(y1), 2gx में g into x plus x1, 2fy में f into y plus y1, c अपने जगह में है is equal to 0। दैट इज टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। ऐसा नहीं कि ये कहां से आया नहीं बताया जा सकता, ये प्रूव हम कर सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन आया। इसका स्लोप निकाल लेंगे, फिर
पॉइंट तो दिया है और निकाल लेंगे इक्वेशन क्या। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन दिया है, सेंटर 0 0 कर देंगे, इसके लिए सेंटर 0 0 कर देंगे, सेंटर 0 0 हो गया, पॉइंट कितना हो गया, तो y1 by x1 हो जाएगा हमारा स्लोप। नहीं, ये तो नॉर्मल का स्लोप हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -x1 by y1। फिर हम y minus y1 is equal to -x1 by this into x minus x1, उसको करेंगे तो ये सर्कल का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ये टेंजेंट का इक्वेशन, सॉरी, ये हो गया हमारा क्या, टेंजेंट का इक्वेशन याद रखने का तरीका। दूसरा, अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होगा तो पॉइंट हमारा x1 y1 ना देके क्या देगा, r cos थीटा r sin थीटा, पॉइंट देगा हमको क्या, r cos थीटा r sin थीटा, पॉइंट विल बी r cos थीटा r sin थीटा। अरे भाई दिक्कत क्या है, फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकल सकता है, x x1 दिया था, अभी x1 के जगह में r cos थीटा डाल देंगे, y1 के जगह में r sin थीटा डाल देंगे, तो x into r cos थीटा y into r sin थीटा, मतलब ऐसा बनेगा x into r cos थीटा प्लस y into r sin थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड r स्क्वायर है तो r स्क्वायर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये r कैंसिल कर देंगे तो बनेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर, नहीं r आएगा, है ना। सो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। और अगर स्लोप फॉर्म में होगा, मतलब ये टेंजेंट जो है ना, पॉइंट नहीं दिया होगा, इस टेंजेंट का स्लोप दे दिया है, तो फिर इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ये कैसे आया थोड़ा देर में हम डिस्कस करेंगे, ये वाला कैसे आया हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तीन हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म, ये पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पॉइंट फॉर्म, जैसा दिया होगा क्वेश्चन में इससे निकालेंगे। चलो ठीक, अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन थोड़ा देर पहले और थोड़ा पढ़ लेते हैं कुछ चीजें, है ना। ओके, अब हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी ए टेंजेंट टू ए सर्कल। एक लाइन एक सर्कल को टेंजेंट कब होगा, व्हेन ए लाइन इज गोइंग टू बी ए टेंजेंट टू ए सर्कल। जैसे ये सर्कल हमको दे दिया है और हमारे पास एक लाइन है, ये हमारा लाइन हो गया, ये लाइन ये सर्कल को टेंजेंट कब होगा, पूरा सिंपल सा कंसेप्ट, perpendicular distance from the center of the circle is equal to the radius of the circle, that's all। इसका सेंटर में चले जाएंगे, सर्कल का सेंटर में चले जाएंगे, सेंटर से इसका ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, किसका ऊपर, उस लाइन का ऊपर, ये P हो गया, और अगर यही P इज इक्वल टू R हो गया, होगा ऑब्वियसली, अगर ये टेंजेंट है तो R होगा, तो P इज इक्वल टू R होना चाहिए। P हो गया क्या, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ड्रॉप किया गया है, और वो हमारा R होना चाहिए, ताकि वो लाइन एक मतलब ये कॉन्सेप्ट है, अगर कभी कुछ भूल गया, ये फॉर्मूला सारे भूल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उसको रेडियस कर दो, खत्म, ये मिल जाएगा, जो भी कंडीशन हमारा दिखते हैं वो सब मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका हमारा क्या है कि अगर ये लाइन, एक लाइन यहां पे, तो अगर क्या है, यहां पे तो पूरा दिखाई दे रहा है, यहां पे पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दिखाई नहीं देगा, अगर हम हमको बनाए, मतलब एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है, जैसे मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन दिया है 2x - y + 3 = 0,
और एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। हमको देखना है कि ये लाइन और ये सर्कल आपस में उनका क्या रिश्ता है। क्या ये लाइन इसको टेंजेंट है या फिर क्या ये सर्कल इसको टच करता है। बात दोनों का एक ही है, लाइन इज टेंजेंट, सर्कल टचेस द लाइन। क्या ऐसा है? अगर ऐसा होगा, मान लेते हैं ऐसा है, तो ऐसा सिचुएशन पहुंचे, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हो। ये पॉइंट जो है ना, ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर ये पॉइंट क्या होगा? दोनों का सॉल्यूशन होगा। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं y का वैल्यू लाके यहां पे डाल देता हूं। यहां से y का वैल्यू मिलेगा 2x + 3, जो यहां पे मैं डालूंगा तो मिलेगा x² प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2x + 3 + 1 इज इक्वल टू 0। एंड सारे यहां पे देख सकते हो, सबको यहां पे देख सकते हो कि ये जो चीज आपको मिल रहा है ना, ये जो चीज हमको मिल रहा है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे को दो वैल्यू मिलता है x का। अगर x का दो वैल्यू मिलेगा मतलब एक पॉइंट, तो एक पॉइंट में x का दो वैल्यू कैसे मिलेगा? मतलब लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए तो ना x का जो वैल्यू मिलेगा, यहां पे और यहां पे जो वैल्यू मिला। लेकिन अगर टेंजेंट होगा तो x का एक वैल्यू मिलेगा, और x का एक वैल्यू मिलने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कंडीशन होना चाहिए? इट शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। दैट्स ऑल। The solution of the equation of the line and the circle will give only one value of x and y. ये सेकंड कंडीशन है। पहला कंडीशन हो गया कि p = r होगा। सेकंड कंडीशन हो गया क्या? ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो गया, ये मैथमेटिकल एनालिटिकल कंडीशन हो गया। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको एक ही वैल्यू मिलना चाहिए x and y का। So the discriminant of the quadratic equation if formed is 0. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है दोनों को सॉल्व करते समय तो इट शुड बी 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो ये कंडीशन हो गई। चलो हम स्पेशल केस लेते हैं। अभी स्पेशल केस लेते हैं कि हमको लाइन फिक्स्ड दे दिया है, सर्कल भी दे दिया है, तो क्या कंडीशन बनेगा। ये हमारा सर्कल है, हो गया, और ये हमारा लाइन है। ये हमारा सर्कल है और ये हमारा लाइन है, ये ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? y = mx + c, या फिर mx - y + c = 0। और ये सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² + y² = r², x² + y² = r²। इसका मतलब ये सर्कल का सेंटर जो है ना, ये बन गया 0,0, और इसका रेडियस जो है ना ये r, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि ये लाइन इसको टेंजेंट कब होगा, ये लाइन इसको टेंजेंट कब होगा। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। 0, 0 से इसका पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0, 0 बोलने से ओरिजिन होता है, P = R होना चाहिए। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? c/a² + b² का रूट ओवर। c यहाँ पे c है, बाय a² मतलब m² हो गया, प्लस b² मतलब -1 का स्क्वायर रूट ओवर = r हो गया, खत्म। इसका मतलब c² = r² × 1 + m²। c² = r² × 1 + m²। या फिर ऐसा बोल लो कि c = ±r × 1 + m² का रूट ओवर। इसका मतलब है कि ये लाइन अगर टेंजेंट होगा ये सर्कल को,
तो c का वैल्यू इतना होना चाहिए। तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस r इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। इसका मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r इंटू रूट अंडर 1 माइनस m स्क्वायर इज ए टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू r स्क्वायर। दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे लिख दिए थे ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ये वाला जो है ना ये टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। चलो उसी क्वेश्चन को जो थ्योरी हम पढ़े उसको अलग कांसेप्ट में देखते हैं, अलग कांसेप्ट में देखते हैं। मैं जैसे यहाँ पे बताया कि एक तो इसका यूज किया जा सकता है, एक हम इसका यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसका यूज करेंगे तो कैसे मिलेगा। हम क्या करते हैं, लाइन को और सर्कल को सॉल्व करते हैं। लाइन हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, इसको सर्कल के इक्वेशन में डाल देते हैं। अगर लाइन का इक्वेशन, लाइन को लाइन में से y कह लो सर्कल के इक्वेशन में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mxc इज इक्वल टू r स्क्वायर। या फिर ऐसा बोल लो x स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें हमको एक वैल्यू मिलना चाहिए। क्या चीज का एक वैल्यू मिलना चाहिए, x का। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दूं तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर। b हमारा क्या है 2mxc, 2x को छोड़ दो 2mc हो गया, 2mc इज योर b। तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर आएगा माइनस 4ac। a का वैल्यू देखो 1 प्लस m स्क्वायर है और c का वैल्यू c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है। 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 को उड़ा देते हैं पहले। तो m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ये 1 मल्टीप्लाई हो गया c स्क्वायर के साथ तो माइनस c स्क्वायर हो गया। अभी 1 मल्टीप्लाई हो गया r स्क्वायर के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया तो r स्क्वायर हो गया। यहाँ पे m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे बच गया क्या माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर c स्क्वायर के साथ m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो नाउ यू कैन सी ऑल ऑफ यू कैन सी कि यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। भाई यही तो कंडीशन यहाँ पे भी मिला था कि c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो चाहे कहीं भी कोई भी मेथड का यूज करो तो हमारा आंसर सेम निकलने वाला है। सो दिस इज योर टेंजेंट कब होगा एक लाइन। अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो बढ़िया है, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अब बात हुआ क्या, अगर हमारा सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर नहीं होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे हमको मिलेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो जनरल इक्वेशन हुआ तो सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। हमको पता है कि ऐसा टाइप का सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है माइनस c माइनस a, और इस टाइप का सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c और इसका रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट ओवर। ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेंटर से निकालना है इस लाइन का ऊपर lx प्लस my प्लस n का ऊपर, तो ax प्लस by प्लस c का फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1 माइनस g माइनस f है। तो क्या बनना चाहिए माइनस lg माइनस mf प्लस n। तो माइनस lg माइनस mf प्लस n बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट अंडर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मॉड। तो ये हो गया p इज इक्वल टू r। खत्म। फॉर्मूला याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बहुत गंदा दिख रहा है फॉर्मूला, अपना दिमाग में सेट करके रखो
कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनो रेडियस, या फिर सॉल्व करोगे। यहाँ पे सॉल्व करना तो आसान नहीं होगा, बाकी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन का जो फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह में यूज होता है। चलो अब कुछ सवाल करते हैं। ओके, पहला सवाल क्या दिया है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस वन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। बीटे हमको करने के लिए बोला है क्या? सर्कल का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट 10, और ये लाइन सॉरी पॉइंट का पॉइंट जो दिया है 1,-3 है। हम थोड़ा एश्योर होना पड़ेगा हमको कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल का ऊपर है। तो पुट करके देख लेंगे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 1-3 सेटिस्फाई कर रहा है। 1-3 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 1 + 9 10, यहाँ पे 10, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? x into x1 that is x into 1 plus y into y1 y into -3 is equal to r square, तो 10 है ही, x minus 3y is equal to 10। खत्म, बीटे खत्म। ट्रिक कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला का यूज करना है। प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे टेंजेंट का इक्वेशन निकाला जाता है। पॉइंट दिया है x into x1 y into y1 is equal to r square, क्योंकि यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन x square plus y square is equal to r square। अब हम दूसरा केस लेते हैं, ये थोड़ा पॉइंट पुट करके चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 52 हो गया, ये हमारा कितना हो रहा है? 2 into I 6 हो रहा है, ये 45 हो रहा है, मतलब ये 58 हो रहा है। ये 58 हो रहा है माइनस में, ये 45 + 9 + 3 45 प्लस ये हमारा 13 58 हो रहा है। इसका मतलब है कि वो पॉइंट भी सर्कल का ऊपर है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर को हटा के x into x1 कर देंगे, x into 2 प्लस y स्क्वायर को हटाएंगे y into y1 y into 3। उसके बाद जो भी साइन होगा वो साइन लिखेंगे माइनस से, x के साथ जो होगा उसको हाफ कर देंगे, उसको हाफ करने से हमारा 13 मिला, into x plus x1 x plus 2। फिर नेक्स्ट जो साइन होगा उसको रखेंगे माइनस से, फिर y के साथ जो होगा उसको भी हाफ कर देंगे, माइनस 1 into y plus y1 that is y plus 3। बाकी और कुछ चेंज नहीं करेंगे, इतना ही चेंज करेंगे, as it is रहेगा बाकी जो भी, प्लस 45 is equal to 0। आई होप सारे को समझ में आ रहा है टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाला जा रहा है। ये सुनो, ये हमारा पॉइंट फॉर्म चल रहा है। तो ये बन गया हमारा 2x प्लस 3y माइनस 13x माइनस 26 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 13x हो गया माइनस 11x, 3y माइनस 5 हो गया प्लस 2y। अब ये माइनस 26 माइनस 3 माइनस 29, ये हो गया माइनस नहीं प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं बता रहा हूँ कि व्हाटएवर क्वेश्चन आई एम डूइंग, कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। अगर कहीं पे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, मतलब बोल कुछ रहे, कभी कभी हम 16 + 5 = 21 की जगह में 23 बोल देंगे, लिख भी देंगे उसको, तो उसको चेक कर लेना, उसको समझ लेना, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस वन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब टेंजेंट एक लाइन है, सुनो मेरी बात, टेंजेंट एक लाइन है और बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस बोल रहा है। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है मतलब x इंटरसेप्ट जितना है y इंटरसेप्ट उतना ही, x इंटरसेप्ट जितना है y इंटरसेप्ट उतना है। x इंटरसेप्ट 2 है तो y इंटरसेप्ट 2 है, x इंटरसेप्ट 3 है तो y इंटरसेप्ट 3 है,
x इंटरसेप्ट -2 है तो y इंटरसेप्ट -2 है, पूरा सेम है। लेंथ अगर इक्वल बोलेगा तो हमारे पास 4 केस आता है, लेकिन अगर इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस बोला है तो उसमें हमारे पास 2 केस आता है ना, उसमें हमारे पास 2 केस आता है। कैसे आता है? या तो ये लाइन होगा जिसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सेम है, या तो ये लाइन होगा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सेम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि ये तो बढ़ रहा है, आगे पीछे सब जगह बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सेस में वो जहां इंटरसेप्टेड हुआ है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये लाइन या फिर ये लाइन, और ये दोनों लाइन का ही स्लोप -1 है क्योंकि ये एंगल जो बना रहा है ना 135 डिग्री बनेगा। ये जो एंगल बना रहा है ये 135 डिग्री बना रहा है। सो ये जो स्लोप है इनका -1 होगा। अब यहाँ पे हमारा बात हो गया क्या, हमको टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। हमको क्या पता चल गया? टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। तो फिर हमको स्लोप मेथड यूज करना पड़ेगा, ना कि पॉइंट मेथड। हमको उस लाइन का ऊपर, सॉरी उस सर्कल का ऊपर पॉइंट नहीं दिया है, हमको बोला है कि सर्कल का या फिर सर्कल में जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इक्वल इंटरसेक्ट करता है ऑन द एक्सिस। मतलब टेंजेंट का स्लोप दिया है, पॉइंट तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो हमको सवाल में दिया है m =-1 और हम सर्कल का इक्वेशन से देख रहे हैं कि r का वैल्यू हमारा 2 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या दो तो टेंजेंट मिल रहा है अभी, टेंजेंट्स r, y = हमारा स्लोप फॉर्म भी है क्या, y = mx, mx है, mx m into x प्लस माइनस रूट अंडर, सॉरी r into रूट अंडर 1 + m²। अभी r का वैल्यू 2 है, रूट अंडर 1 + m² मतलब 1 + 1। So your y = -x ± 2√2, या फिर हम बोल सकते हैं x + y ± 2√2 = 0। मतलब x नहीं, x + y + 2√2 = 0 एक टेंजेंट का इक्वेशन, x + y - 2√2 = 0 दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन। तो ये टेंजेंट दोनों मिल गया। और सर्कल ऑब्वियसली हमारा कुछ ऐसा टाइप का होना चाहिए, शायद सर्कल जो है ना कुछ इस टाइप का। तो ये 2 हो गया रेडियस, यहाँ पे भी रेडियस 2 हो गया, ये रेडियस भी 2 है, सर्कल है मतलब रेडियस तो 2। तो इस टाइप का सर्कल, मतलब कुछ इस टाइप का फिगर हमको देखने को मिल सकता है एक क्वेश्चन में। आगे ना सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस वन व्हिच आर पैरेलल टू दिस। चलो, अब हमारे पास एक सर्कल है, ऐसा, ये हमारा सर्कल है तो ये, ठीक है। और बोला क्या है कि टेंजेंट जो है ना पैरेलल टू दिस लाइन है, ये लाइन को टेंजेंट पैरेलल है। एक लाइन ऐसा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x - 4y - 1 = 0। तो सर्कल को जो टेंजेंट है इसको पैरेलल है, इसका मतलब है हमको जो टेंजेंट चाहिए होगा तो कुछ ये टेंजेंट के बारे में बोल रहा होगा, शायद इस टेंजेंट के बारे में बोल रहा है, हो गया। और कौन सा टेंजेंट के बारे में बोल रहा है, ये टेंजेंट के बारे में बोल रहा है। ये लाइन को पैरेलल है ये दोनों, तो ये दो टेंजेंट के बारे में बोल रहा है। हमको क्या गिवन है, सर्कल का इक्वेशन। चलो सर्कल का इक्वेशन यूज करते हैं और क्या निकालते हैं देखते हैं। x² +
y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ो आर स्क्वायर नहीं है। ये सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ो आर स्क्वायर नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ो आर स्क्वायर होता तो हम देख रहे हैं कि इसका स्लोप जो है ना, इसका स्लोप हमारा 3/4 है। तो स्लोप वाला मेथड हम लगा लेते हैं। स्लोप वाला मेथड जो है ना हम लगा लेते हैं। y is equal to mx प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। लेकिन वो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर के लिए था, इसके लिए तो नहीं था ना। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे बता रहे, हम इसमें से सेंटर और रेडियस निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से सेंटर और रेडियस निकालते हैं। सेंटर इज इक्वल टू 1,2, रेडियस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 रूट ओवर इज इक्वल टू 3। तो इसका सेंटर हमको पता चल गया कि 1, 2 है, और रेडियस जो है ना इसका पता चल गया कि 2 है। 2 है 3 है, इसका रेडियस 3 है। हम अभी इस टेंजेंट के बारे में लिखते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि इसके साथ पैरेलल है तो इसका इक्वेशन में खाली c में फर्क पड़ जाएगा। टेंजेंट पैरेलल टू 3x minus 4y minus 4 is equal to 0 is 3x minus 4y plus k is equal to 0। अब हम अपना कंसेप्ट लगा देंगे। अगर ये लाइन 3x minus 4y plus k is equal to 0 इसको टेंजेंट है तो इसे परपेंडिकुलर इसका रेडियस हो जाएगा। Therefore सेंटर से परपेंडिकुलर 3 minus 8 plus k by root under 9 plus 16 इसका मॉड इज इक्वल टू रेडियस बोलने से क्या हो गया 3। तो हम यूज किए कौन सा, P इज इक्वल टू R। तो ये हमारा P भी है और ये हमारा R भी है। दिस इज P, दिस इज R। अगर टेंजेंट है तो इसको सॉल्व करेंगे। ये मिलेगा हमको k माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस पहले 3 यहां से 5 15 हो गया। तो k का वैल्यू हो गया हमारा प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 20 और माइनस 10। ये मिल गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन अभी खत्म। Therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स R क्या हो गया हमारा 3x minus 4y प्लस k था, मतलब प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और 3x minus 4y minus 10 is equal to 0। So that is how हम निकाल सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। पैरेलल अगर दिया होगा तो, परपेंडिकुलर दिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम दिया है सर्कल, बस अभी पैरेलल का बजाय परपेंडिकुलर दिया है। मतलब हमको क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा फिर से सर्कल हो गया। हमको बोला है कि टेंजेंट दो ये को परपेंडिकुलर है ना, सॉरी टेंजेंट जो है एक लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ये दो टेंजेंट का बारे में फिर से वो बोल रहा है क्वेश्चन में, ये दो टेंजेंट का बारे में। तो ये दो टेंजेंट जो है ना इस लाइन को परपेंडिकुलर है। कौन सा लाइन को, इस लाइन को। ऑलराइट, ये जो लाइन दिया है इस लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है कितना, x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमको ये दो टेंजेंट के बारे में बोल रहा है।
क्योंकि सर्कल का इक्वेशन हम सेम रखे हैं, खाली क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज करने के लिए हम ये वाला क्वेश्चन दिए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसका सेंटर जो है ना, सेंटर तो हमारा 1,2 हो गया और रेडियस हमारा 3 हो गया, जो पिछला क्वेश्चन में निकाले थे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x minus y minus 1 is equal to 0 इज, हम सबको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए। ये x और y का कोफिशिएंट चेंज होगा और एक का साइन चेंज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस y लिख सकते हैं प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, इसका इक्वेशन ये हो गया और ये पीछे वाला नीचे वाला का। अब इसका सेंटर जो हमको दे दिया है 1,2, अगर ये टेंजेंट है तो 1,2 से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा p इज इक्वल टू r। तो उस कंसेप्ट को लगा देंगे, p इज इक्वल टू r अगर लगाएंगे, p का वैल्यू कैसे मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस k डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस 1 इसका मॉड इज इक्वल टू k, मतलब सॉरी इज इक्वल टू r का वैल्यू हमारा 3 दे दिया, मतलब निकाल चुके हैं हम। तो ये k प्लस 3 बाय 2 का रूट ओवर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो k प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 2। k का वैल्यू हो गया हमारा माइनस 3 प्लस माइनस 3 रूट 2, ये हमको मिल गया। तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन भी मिल जाएगा, मिल गया। इनफैक्ट k का वैल्यू डालना है। सो टेंजेंट क्या हो जाएगा, पहला टेंजेंट तो हो गया हमारा क्या, x प्लस वाई प्लस नहीं माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आया पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू को कैसे करना है, ये सुनो। चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल दिस वन एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल व्हिच एक्सिस साइज 10। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमको सवाल दिया है कि एक सर्कल है, ये सर्कल का ऊपर एक पॉइंट है जिसका एक्सिस है 10, मतलब इसका x का वैल्यू हमको पता है 10, y का वैल्यू पता नहीं है। x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता नहीं है। मान लेते हैं y का वैल्यू k है सपोज, और ये पॉइंट में टेंजेंट अगर हमको ड्रॉ करना है तो टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। ये टेंजेंट का इक्वेशन बता दो, सवाल में ये बोला है कि ये टेंजेंट का इक्वेशन बता दो। तो अगर ये पॉइंट पूरा निकाल लूंगा मैं, फिर तो आराम से इक्वेशन मिलेगा। तो पॉइंट में कैसे निकालूं, s का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू k है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 10, k lies on the circle, so 100 plus k square minus 140 minus 2k plus 5 is equal to 0। तो मिला क्या हमको, k square minus 2k minus 35 is equal to 0। इनफैक्ट हमारे पास दो पॉइंट मिल रहा है, so it is coming k minus 7 into k plus 5 is equal to 0। तो k का वैल्यू हो गया 7 और माइनस 5। तो हमारे पास दो पॉइंट मिलेगा 10,7 और 10,-5। दो पॉइंट मिला, मतलब हमको दो टेंजेंट मिलेगा। हमारे पास दो टेंजेंट हो गया, एक नहीं दो टेंजेंट हो गया। एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट हो गया। तो निकालते हैं एट
10,7 10,7 में जो टेंजेंट मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा x into 7 नहीं 10 प्लस y into 7। उसके बाद साइन जो है माइनस रहने देते हैं। x का कोफिशिएंट में बाय 2 मतलब 7 into x plus 10, फिर y का कोफिशिएंट में -2 मतलब -1 into y plus 7। उसके बाद जो दिया है प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, जो भी है और चेंज तो करना ही नहीं है। -5 इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व करोगे तो मिलेगा 10x plus 7y -7x -70 -y -7 plus 5 is equal to 0। तो ये मिल गया 3x plus 6y, और अब कितना मिल रहा है 77 में से 5 गया तो 72 is equal to 0। So that is equation of tangent। एक पॉइंट में मिला, अभी दूसरा पॉइंट में भी निकाल सकते हैं हम लोग, 10 - 5 में निकाल सकते हैं। That is your homework, we will do that। अगला सवाल, prove that the tangent to the circle this and this are parallel to each other। तो हमारे पास सर्कल है, 2 पॉइंट है, बोला कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू ईच अदर है वो दोनों पॉइंट में, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा और क्या। तो एट 4,3 टेंजेंट क्या मिलेगा देखते हैं। टेंजेंट क्या मिलेगा, x into 4 plus y into 3 minus 7/2 into x plus 4 minus 5/2 into y plus 3 plus 18 is equal to 0। ले लेते हैं एलसीएम, बाय 2 है तो, या फिर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। 8x plus 6y minus 7x minus 28 minus 5y minus 15 plus 18 is equal to 0। ओके ना, तो 8x minus 7x हो गया हमारा x, प्लस 6y minus 5 हो गया हमारा y, minus 28 और ये minus 15, minus 43 और plus 18, या फिर ऐसे करते हैं ना, minus 15 plus 3 इधर minus 25 is equal to 0। चलो at 4 3 टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब हम 2 3 में निकालते हैं ना, क्या दिया है 3 2 में। at 3 2 टेंजेंट क्या मिलेगा देखते हैं। at 3 2 टेंजेंट x into 3 plus y into 2 minus 7/2 into x plus 3 minus 5/2 into y plus 2 plus 18 is equal to 0। एलसीएम हमारा हो गया 2, तो ये हो जाएगा हमारा फिर से 6x प्लस ये 4y हो गया माइनस 7x माइनस, हो तो नहीं रहा, हो रहा है क्या, चलो देखते हैं। तो माइनस 6x प्लस 4y माइनस 7x माइनस 21 माइनस 5y माइनस 10 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पिछला क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ में कर दिया, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या 2 तो 18 का साथ नहीं किया था मैं, तो थोड़ा उसको चेंज कर देता हूँ मैं।
18 के साथ करूंगा तो ये 36 आ जाएगा। ओके, 18 के साथ करूंगा तो ये वाला पार्ट हमारा 36 आएगा, और 36 आने से कितना हो रहा है 28 और 15 हो गया हमारा 43। 43 से 36 माइनस 7, ये वाला पार्ट हमारा माइनस 7 है। ओके, अब यहाँ पे भी हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन में। हाँ, अभी तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 6x माइनस 7x हो गया माइनस x, फिर ये माइनस y आ रहा है। अब ये हमारा माइनस 31 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो योर x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो इसका स्लोप 1 है, m1 इज इक्वल टू माइनस 1, और इसका स्लोप भी हमारा माइनस 1 है, 1 नहीं है माइनस 1 है, क्योंकि m1 और m2 दोनों सेम है। m1 और m2 दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। m1 is equal to m2, so tangents are parallel. Got it all of you? Yes or no? चलो, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, एक बात मैं बता दूं क्या होता है इसका, पहले ये पेज में तो बता देता हूं। पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब अगर हम बात करें टेंजेंट का ना, अगर हम टेंजेंट का बात करें तो या तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या फिर ये नहीं है हमारा बोर्ड सिलेबस में नहीं है, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या चीज है, या तो हमारा सर्कल का ऊपर का पॉइंट होगा या फिर सर्कल का बाहर का पॉइंट होगा। इनसाइड द सर्कल का तो उसमें से टेंजेंट हो नहीं सकता। तो अब मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसा चीज के बारे में, मतलब ये हमारा सर्कल हो गया, ये जो है ना ये हमारा सर्कल हो गया, और हम ये पॉइंट से नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट से मैं क्या करना चाहता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ ये सर्कल का ऊपर। तो एक्चुअली एक टेंजेंट तो नहीं आएगा, दो टेंजेंट आएगा। एक टेंजेंट ऐसे चले जाएगा, एक ऐसे चले जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, मतलब दो टेंजेंट का इक्वेशन, दो टेंजेंट एक साथ हमको मिलता है। और इसका इक्वेशन निकालना ना काफी आसान होता है अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो। s(s1) = t²। हम s के बारे में बहुत पहले बता चुके हैं क्या है। s क्या होता है, मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन है तो उसी को s लेते हैं। s1 क्या है, अगर ये पॉइंट सर्कल का ऊपर होता, अच्छा बता देता हूं, पूरा लिख ही देता हूं। मान लेते हैं s हमारा x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है। s1 क्या है, x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। लेकिन ये बात 100% है कि x1 y1 सर्कल का ऊपर नहीं है, लेकिन इक्वेशन लिखते समय हम इसका यूज ऐसे करते हैं। s मान ले सर्कल का इक्वेशन है s1, अगर ये पॉइंट सर्कल का ऊपर होता तो उसको सेटिस्फाई, मतलब उसमें से वैल्यू हम लिखते हैं, है ना। और t क्या होता है, अगर ये पॉइंट सर्कल का ऊपर होता तो टेंजेंट का इक्वेशन जो होता वही होता है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g into x plus x1 प्लस f into y plus y1 प्लस c। That's all। ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट
दो टेंजेंट मिलता है, दोनों का इक्वेशन एक साथ मिलता है। और ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा सर्कल हो गया ये हमारा सर्कल हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट एक है यहाँ पे, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास सर्कल का ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ होता है हमेशा के लिए। एक टेंजेंट ये हो गया और ये एक टेंजेंट ये हो गया। ये दो टेंजेंट जो देख रहे हैं हम लोग, ये दो टेंजेंट का लेंथ जो होता है ना, हमेशा सेम होता है। और वो लेंथ कितना होता है वही हमको निकालना है। ये x1, y1 है पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। s = 0 सर्कल का इक्वेशन है। तो फिर ये लेंथ कितना है, PA। PA and PB are pair of tangents, so ये लेंथ कितना है, PA = PB। PA = PB। बहुत ही आसान है भाई, S1 का रूट ओवर सर्कल का इक्वेशन ये है, इसमें पुट कर लेना है S1 y1 x1 y1 जो भी मिलेगा उसका रूट ओवर। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, अगर ये सर्कल है तो इसमें भी पुट कर लो, अगर सर्कल ये है तो इसमें भी पुट कर लो। सीधी सी बात है, पॉइंट लो। पॉइंट लेने के बाद हमको क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन के ऊपर पुट कर देना है, जो मिलेगा लेंथ उसका रूट ओवर ले लेना है। ये पॉइंट बाहर ही है, मतलब पॉजिटिव ही होगा, वो ऑब्वियस बात है, हम पढ़ चुके हैं पहले। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, तो पॉइंट को अगर सर्कल का इक्वेशन में पुट करेंगे, ग्रेटर देन 0 आएगा तो आउटसाइड, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा। इक्वल टू 0 आएगा तो ऑन द सर्कल हो जाता है, और लेस देन 0 होगा इनसाइड। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि S1 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड ही है। ठीक है, क्लियर ना? चलो अब ये सवाल को देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस वन टू द सर्कल दिस। तो हमारे पास अभी दो सर्कल है, एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है ना। ये जो सर्कल है ये हमारा पहला सर्कल है, ये वाला राइट, और ये हमारा दूसरा सर्कल है। ये सर्कल का सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर, उसका ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस टेंजेंट का लेंथ निकालना है। तो ये सर्कल का सेंटर निकालते हैं। इसका सेंटर कितना होगा, C = 1, 2। मेरे को लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, इसका कोएफिशिएंट बाय -2 आएगा, कोएफिशिएंट बाय -2। थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या करेंगे, निकालेंगे तो उस समय पता ही चल जाएगा है कि नहीं आउटसाइड। अब इसको हम क्या करेंगे, देयरफॉर ये सेंटर हो गया, C हो गया है ना। हम C से भी इसका ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। C से हम क्या कर रहे हैं, इसका ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया एक टेंजेंट इधर आ जाएगा, ये हो गया टेंजेंट CA, और ये CA और CB दोनों निकालेंगे एक साथ। CA = CB = क्या निकलेगा, ये पॉइंट लेके ये सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। 1 + 4 + 2 + 8 + 1, और साथ में इसका रूट ओवर, खत्म। जो भी निकलेगा आंसर वही होगा। 8 + 1 9 + 2 11 11 15 + 1 16 16 का रूट ओवर दैट इज कमिंग 4। आगे ना समझ में सबको? ओके, तो ये हमारा क्या टेंजेंट के ऊपर सारी चीज था। हम लोग नॉर्मल के ऊपर कुछ चीज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। जो बाकी बचा होगा सारे चीज हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। सर्कल का उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कोनिक्स, दैट इज पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स का बारे में। ओके।